आपसे विनय शुक्ला जी, इस बात को रशिया भी देख रहा है, अमेरिका की जो कोशिशें और जिस हिसाब से वो गणित बिठा रहा है कि रशिया और चाइना के बीच में दूरी बढ़ाई जाए, और इसीलिए चाइना फिलहाल वो थोड़ा सा कंसिडरेट दिखाई दे रहा है रशिया की तरफ, इस बात को कैसे देखा जा रहा है रशिया के भीतर? देखिए, अभी हाल में विदेश मंत्री लावरोव का इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि ताइवान के मामले में रशिया चीन के साथ खड़ा है और उसके खिलाफ कोई भी अगर कोई कार्रवाई की गई, सैनिक कार्रवाई की गई, और उन्होंने जापान को भी वो चेतावनी दी थी, तो रूस चीन का साथ देगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है कि रूस ने खुलकर जो है चीन का ताइवान के मामले में साथ देने का वो ऐलान किया है। तो ट्रंप जो चाहते हैं कि रूस में जो के आर्कटिक इलाके में बहुत बड़े अकूत गैस और उसके भंडार हैं, वो उसमें हिस्सा चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं। और रूस ने भी कहा है कि हम चाइना को नहीं देना चाहते हैं पूरी तरह से। तो ये मामला बहुत एक तरह से ताइवान का मामला है, दूसरा रूस के साथ अमेरिका के जो आर्थिक सहयोग है, जो आगे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस इलाके में पूरी जगह सब चीजें भंडार खुल जाएंगे। तो ये सब ध्यान से रखते हुए यहाँ पर ये काफी वो एक तरफ से देखिए विदेश मंत्री अब तो आप ये जो कह रहे हैं सर, ये एक तरीके से कई चीजें तो ऐसी हैं जो इसमें बहुत सुलझी हुई दिखाई दे रही हैं, बड़ी क्लियर कट दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें इसी में ऐसी जो कॉम्प्लेक्स हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए जरा मैं एक बार एम्बेसडर वोहरा के पास जाना चाहता हूं। हाँ, आपके पास जावेद गफ्फारी साहब फौरन इसके बाद आने वाला हूं, इतनी देर इंतजार कराने के लिए माफ कीजिएगा। पाकिस्तान का अब मैं तबसरा करने वाला हूं, उसको लेकर आपके पास आऊंगा। लेकिन एम्बेसडर वोहरा, ये जो बात कही जा रही है, उधर ताइवान भी पूरी तरह तैयार है, वो अपनी पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है। दूसरे इधर हथियारों का, परमाणु हथियारों का जखीरा जिस तरीके से चाइना बढ़ा रहा है, इन दोनों में आपका असेसमेंट बहुत क्विकली सर। बहुत जल्दी से ये बता देता हूं सर कि अभी लंदन से आपके जो एक्सपर्ट बता रहे थे पूरी तरह से 100% एक्यूरेट। ये चाइना का प्रिटेंड गेम है। चाइना प्रिटेंड करता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, ताइवान प्रिटेंड करता है कि मैं आजाद हूं, और अमेरिका प्रिटेंड करता है वन चाइना। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ताइवान को भी हम हथियार देंगे। तो ये सब लोग बड़े खुश हैं स्टेटस को से, कोई इसको बिगाड़ेगा नहीं। एक कहावत है, जब मियां बीवी राजी एटसेट्रा, बट जब मियां बीवी नॉट राजी, क्यों फुदक रहा है काजी? काजी का नाम है मैकडोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि सर काजी को ये लगता है फुदकते रहने में ही उसका रेलेवेंस है, और फुदकते रहने को उसने अपनी एक नई वैल्यू बना ली है। अब अगली खबर देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी बेस तबाह, टीटीपी ने पाकिस्तानी पोस्ट पर किया हमला, पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिकों का टीटीपी ने उड़ाया मजाक, पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर किया कब्जा। ये इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता जा रहा है ये पूरा इलाका, और ऐसा लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान का जो डिस्पेंसेशन है मौजूदा, उसके हाथ से एकदम बाहर हो रही हैं चीजें। खैबर से बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सेना में कोहराम, बलूचिस्तान के 4 इलाके, अगली खबर दिखाइए। खैबर से बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना में कोहराम, बलूचिस्तान के 4 इलाकों में बलोच लिबरेशन फ्रंट का हमला, बीएलएफ के हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, पाकिस्तानी सेना के कैंप और काफिले पर घात लगाकर हमला। 2026 में क्या पाकिस्तान पर जंग का संकट है? जावेद गफ्फारी की टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए बलूचिस्तान में, अब जरा क्विकली ये देखिए, पर्सपेक्टिव लीजिए। यहां जो तस्वीरें हर दिन मैं दिखा रहा हूं, ये तड़तड़ाहट, ये धमाके क्या बता रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? 2026 पाकिस्तान के लिए क्या इशारा कर रहा है, हमारे पड़ोस के लिए क्या इशारा है, और उसमें छिपा हुआ हमारे लिए क्या इशारा है? बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर 5 इलाकों में हमले हुए। 2026 में पाकिस्तान पर क्या संकट है वो हम बात कर रहे हैं। 3 अलग अलग ग्रुप्स, बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलएफ बलोच लिबरेशन फ्रंट, और बीआरजी रिपब्लिक ग्रुप, बलोच रिपब्लिक ग्रुप ने ये अटैक किया। ये अटैक वहां हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बलोच विद्रोहियों के हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा की बात तो मैं खैर आपको बता ही रहा हूं। आरसीडी हाईवे पर घात लगाकर पाकिस्तानी काफिले पर हमला बोला गया। यह भी कई बार लगता है वहां जिस तरीके से कॉन्वॉयज भेजे जाते हैं, कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं, कोई एहतियात नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने यहां कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है, इनकी बलूचिस्तान में इनको भेज दो जरा, वहां पे इनका इंतजाम हो जाए। ऐसा लगता है कि अपने ही यहां आर्मी के कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि इनकी जिंदगी अब पूरी, अब इनको बलूचिस्तान भेज दो। पाकिस्तान की 11 सैन्य पोस्ट और चेक पोस्ट पर हमले, ये जो चल रहा है, बड़ी संख्या में टीटीपी लड़ाके अफगान बॉर्डर पहुंचे
और आज तो खबर यह भी आई कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई जगहों पर जहां कटीली बाढ़ लगी हुई है उसको काट कर उस तरफ से लड़ाके घुस रहे हैं। बर्फबारी हो रही है लेकिन उसमें भी वो फेंसिंग काटी जा रही है और इस तरफ आकर हमला बोले जाने की तैयारी है। जावेद गफ्फारी, आपसे बहुत क्विकली ये जानना चाहता हूं आपके लिए कितनी चिंता का सबब है और क्या आप भी एप्रीहेंड करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ आपका मामला फुल स्केल वॉर की तरफ भी जा सकता है? जी दिनेश, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा रोजाना की सतह पर 40 से 50 ऑपरेशन जारी हैं जो हमारी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली अगर 40 से 50 सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे ऑपरेशन करते हैं तो ये किसी ना किसी से कर रहे हैं और वो जरूर टीटीपी है, बीएलए है, बीएलएफ है, इन तमाम जो झमघट्टे बनाए हुए हैं इन्होंने, हम उनसे लड़ रहे हैं और हम रोजाना की सतह पर ऑपरेशन जो है हमारे कामयाब भी होते हैं। आपने कहा कि 5 से 10 बंदे फौजी जो हैं वो हमारे शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है। जावेद भाई, एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, उसके बगैर अगर हम बात करते हैं तो कहीं बात ना ऐसा रहेगा कि समस्या कहीं और है और हम एड्रेस कहीं और करने की सोच रहे हैं। देखिए, सब लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, जो लोग आपस में इस जगह पर लड़ रहे हैं वो इस्लाम के ही मानने वाले हैं। ये लोग सारे लोग कलमा पढ़ते होंगे, एक ईश्वरवाद पर भरोसा करते होंगे, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये है कि मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, जिस मामले में हमको आपको अलग कर दिया गया, अलग देश बना दिया गया पाकिस्तान, मतलब वो मसला नहीं था ना सर। ये यही दिखाता है ना सर, अगर ऐसा होता कि हम दो हिंदू और मुस्लिम दो डिफरेंट कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, ये जो पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने सोचा था, अगर इसमें दम होता सर तो यहां शांति दिखाई देती ना सर, बम पटाखे नहीं हो रहे होते। इस बात को आप उस बात से मत जोड़ें। आप ये देखें कि कुछ कमजोर ईमान के लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को पीर मानते हैं, पैसे को धर्म मानते हैं। उनके नजर में सिर्फ और सिर्फ पैसा सब कुछ होता है। वो लोग बिकाऊ जो है मुसलमान या बिकाऊ कोई भी मजहब होता है वो ये इस तरह की हरकतें करता है। आप ये देखें मुनीर साहब कैसे हैं? मुनीर साहब तो ऐसे नहीं है आपकी निगाह में। हिंदुस्तान दूसरे हिंदू को कत्ल नहीं करता, हिंदू दूसरे हिंदू को कत्ल नहीं करता। मुनीर साहब ऐसे नहीं है ना, मुसलमान को कत्ल करता है। मुनीर अरे तो भैया, कहा तो ये गया था ना कि ये दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, हम इनको ले जा रहे हैं, पूरे मुसलमान उधर चले जाएंगे, पीसफुल रहेंगे, यही कहा था ना। चलिए अगली खबर देख लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कितनी जल्दी इस जगह पर आप शांति बहाल कर पाएंगे या अफगानिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर हो जाएगी? ये मेरा सवाल है, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत पाकिस्तान युद्ध पर बहुत बड़ा दावा, भारत पाकिस्तान को लेकर यह दावा, इसको मिस मत कीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक CFR का यह बहुत बड़ा दावा, 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध संभव है। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा कश्मीर में आतंकवाद इसकी वजह होगी और आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच में यह मामला फिर भड़क सकता है। केवल 20 सेकंड में आपको कमेंट करके काले सर। डेफिनेटली इसमें हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसलिए कह रहे हैं के काले सर, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह के आतंकवाद के मामले को अब हम वॉर का मामला मानेंगे। आप सबसे लंबी चर्चा करता, लेकिन इधर वक्त इतना बचा नहीं है। जावेद गफ्फारी, आपसे और चर्चा करना चाहता था, माफ कीजिएगा, ये गुंजाइश फिर कभी पूरी करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की शाम अड़ी में जुड़ने के लिए। दीपक वोरा सर, मैं समझता हूं आप वहां छुट्टियों के लिए गए हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। आप सबको अभी से मैं नव वर्ष की शुभकामना दे रहा हूं।